बिहार चुनाव में पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग से सब खुश हैं। बिना किसी गड़बड़ी और बवाल के जो वोटिंग हुई है उस पर चुनाव आयोग बड़ी सफलता मान रहा है उसको। महागठबंधन इसे बदलाव के संकेत बता रहा है, जबकि एनडीए ने नतीजे से पहले ही जीत का दावा कर दिया है। अब यहां सवाल है कि अलग अलग दावों के बीच किसके दावों में कितना है दम और जमीन पर जनता क्या कह रही है। आपके लिए यह रिपोर्ट हम बताते हैं, नेताओं से लेकर जनता के मन की बात आपको सुनाते हैं। बिहार चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ 65.08% वोटिंग हुई है। इस ताबड़तोड़ वोटिंग पर जहां चुनाव आयोग फूल कर कुप्पा है, तो वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष भी इसे अपने लिए फायदे का सौदा बता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो पहले चरण में हुई 65% की बम्पर वोटिंग को विपक्ष को लगा 65 वोट का झटका बता दिया है। पहले चरण के मतदान में बिहार ने कमाल कर दिया है। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। मां सती की धरती से बिहार के विकास का वादा करते हुए पीएम ने दावा किया है कि पहले ही चरण में विपक्ष की पांव के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। पीएम ने कहा है कि उन्हें यह एहसास हो चुका है कि बिहार की जनता जंगल राज की वापसी नहीं चाहती। जनता एनडीए की सरकार पर भरोसा जता चुकी है। चारों तरफ ये चर्चा है कि बिहार के नौजवानों ने विकास को चुना है, एनडीए को चुना है। बिहार की बहनों बेटियों ने भी एनडीए की रिकॉर्ड विजय पक्की कर दी है। पीएम ने सीतामढ़ी की जनता के सामने एनडीए की जीत पर भरोसा भी जताया और लोगों को जंगल राज के दौर की याद भी दिलाई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बम्पर वोटिंग के बाद विपक्ष भी इस खुशफहमी में झूम रहा है कि बिहार चुनाव में पहले दौर की बम्पर वोटिंग एक बड़े बदलाव का संकेत है। बहुत ही अच्छा, खास करके युवा वर्ग में है, बदलाव की लहर है और सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग मजबूती से महागठबंधन को समर्थन दिया है और मुझे लगता है कि 80+ सीट हम लोग फर्स्ट फेज में जीतने के लिए जा रहे हैं। बिहार में बदलाव की लहर है। नीतीश कुमार जब अस्वस्थ हो गए, ये गांव-गांव, घर-घर सबको पता चल गया है और इसलिए इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव जी के ऊपर लोग भरोसा कर रहे हैं। इस बार बदलाव होगा? जी बिल्कुल, 100% बदलाव। वोटिंग प्रतिशत में आए अप्रत्याशित उछाल को लेकर दावा सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष के ही नहीं है। पहली बार बिहार की राजनीति में मैदान पर उतरे जन स्वराज पार्टी की मुखिया प्रशांत किशोर भी इसे बड़े बदलाव की दस्तक मान रहे हैं। उन्हें यकीन है कि एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई में जनता जन स्वराज पार्टी को नए विकल्प के तौर पर चुनने जा रही है। बिहार में 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं। लोग स्टेटस को से थक गए, वही लालू, वही नीतीश, 30-35 सालों से लोगों ने उसको देख लिया। लोग बदलाव चाहते हैं। नेचुरली जब लोग बदलाव चाहेंगे और उनके सामने एक कोई नया विकल्प आ जाए, एक नया रास्ता जन स्वराज का उनको दिख रहा है, तो पुट टुगेदर दिस टू थिंग्स हैज लेड टू द इंक्रीज इन वोटिंग परसेंटेज। तमाम राजनीतिक दलों के दावे अपनी जगह, लेकिन ग्राउंड पर जनता का मिजाज कुछ और ही इशारा कर रहा है और जो रिपोर्ट आ रही है उसे देखते हुए कहीं न कहीं इस बात का इशारा मिल रहा है कि बम्पर वोटिंग एनडीए के लिए शुभ संकेत है। इसमें कोई शक नहीं कि बिहार में हुए पिछले कई सालों के चुनावी पैटर्न इस बात का संकेत देते हैं कि जब जनता मन बनाकर घर से निकलती है तो वोटों की बारिश होती है। लालू को सत्ता में उखाड़कर बिहार की सत्ता में स्थापित होने वाले नीतीश कुमार सरकार के समय भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, लेकिन इस बार भी इसका फायदा किसी खास दल को भी होगा। फिलहाल ये निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि ऐसे में सच्चाई यही है कि सत्ता और विपक्ष दोनों की धड़कनें बढ़ी हुई है। दावे अपनी जगह, लेकिन ये साफ है कि पक्ष विपक्ष दोनों कंफ्यूजन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार चुनाव में पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग से सब खुश हैं। बिना किसी गड़बड़ी और बवाल के जो वोटिंग हुई है उस पर चुनाव आयोग बड़ी सफलता मान रहा है उसको।
महागठबंधन इसे बदलाव के संकेत बता रहा है, जबकि एनडीए ने नतीजे से पहले ही जीत का दावा कर दिया है। अब यहां सवाल है कि अलग अलग दावों के बीच किसके दावों में कितना है दम और जमीन पर जनता क्या कह रही है। आपके लिए यह रिपोर्ट हम बताते हैं, नेताओं से लेकर जनता के मन की बात आपको सुनाते हैं। बिहार चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ 65.08% वोटिंग हुई है। इस ताबड़तोड़ वोटिंग पर जहां चुनाव आयोग फूल कर कुप्पा है, तो वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष भी इसे अपने लिए फायदे का सौदा बता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो पहले चरण में हुई 65% की बम्पर वोटिंग को विपक्ष को लगा 65 वोट का झटका बता दिया है। पहले चरण के मतदान में बिहार ने कमाल कर दिया है। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। मां सती की धरती से बिहार के विकास का वादा करते हुए पीएम ने दावा किया है कि पहले ही चरण में विपक्ष की पांव के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। पीएम ने कहा है कि उन्हें यह एहसास हो चुका है कि बिहार की जनता जंगल राज की वापसी नहीं चाहती। जनता एनडीए की सरकार पर भरोसा जता चुकी है। चारों तरफ ये चर्चा है कि बिहार के नौजवानों ने विकास को चुना है, एनडीए को चुना है। बिहार की बहनों बेटियों ने भी एनडीए की रिकॉर्ड विजय पक्की कर दी है। पीएम ने सीतामढ़ी की जनता के सामने एनडीए की जीत पर भरोसा भी जताया और लोगों को जंगल राज के दौर की याद भी दिलाई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बम्पर वोटिंग के बाद विपक्ष भी इस खुशफहमी में झूम रहा है कि बिहार चुनाव में पहले दौर की बम्पर वोटिंग एक बड़े बदलाव का संकेत है। बहुत ही अच्छा, खास करके युवा वर्ग में है, बदलाव की लहर है और सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग मजबूती से महागठबंधन को समर्थन दिया है और मुझे लगता है कि 80+ सीट हम लोग फर्स्ट फेज में जीतने के लिए जा रहे हैं। बिहार में बदलाव की लहर है। नीतीश कुमार जब अस्वस्थ हो गए, ये गांव-गांव, घर-घर सबको पता चल गया है और इसलिए इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव जी के ऊपर लोग भरोसा कर रहे हैं। इस बार बदलाव होगा? जी बिल्कुल, 100% बदलाव। वोटिंग प्रतिशत में आए अप्रत्याशित उछाल को लेकर दावा सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष के ही नहीं है। पहली बार बिहार की राजनीति में मैदान पर उतरे जन स्वराज पार्टी की मुखिया प्रशांत किशोर भी इसे बड़े बदलाव की दस्तक मान रहे हैं। उन्हें यकीन है कि एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई में जनता जन स्वराज पार्टी को नए विकल्प के तौर पर चुनने जा रही है। बिहार में 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं। लोग स्टेटस को से थक गए, वही लालू वही नीतीश, 30-35 सालों से लोगों ने उसको देख लिया। लोग बदलाव चाहते हैं। नेचुरली जब लोग बदलाव चाहेंगे और उनके सामने एक कोई नया विकल्प आ जाए, एक नया रास्ता जन स्वराज का उनको दिख रहा है, तो पुट टुगेदर दिस टू थिंग्स हैज लेड टू द इंक्रीज इन वोटिंग परसेंटेज। तमाम राजनीतिक दलों के दावे अपनी जगह, लेकिन ग्राउंड पर जनता का मिजाज कुछ और ही इशारा कर रहा है और जो रिपोर्ट आ रही है उसे देखते हुए कहीं न कहीं इस बात का इशारा मिल रहा है कि बम्पर वोटिंग एनडीए के लिए शुभ संकेत है। इसमें कोई शक नहीं कि बिहार में हुए पिछले कई सालों के चुनावी पैटर्न इस बात का संकेत देते हैं कि जब जनता मन बनाकर घर से निकलती है तो वोटों की बारिश होती है। लालू को सत्ता में उखाड़कर बिहार की सत्ता में स्थापित होने वाले नीतीश कुमार सरकार के समय भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, लेकिन इस बार भी इसका फायदा किसी खास दल को भी होगा। फिलहाल ये निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि ऐसे में सच्चाई यही है कि सत्ता और विपक्ष दोनों की धड़कनें बढ़ी हुई है। दावे अपनी जगह, लेकिन ये साफ है कि पक्ष विपक्ष दोनों कंफ्यूजन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।